देखिए बेटा आज आपके होने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका कि डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक डी है और एक ई है, ये हमारे सभी मिड पॉइंट्स हैं। क्या है बेटा हमारे मिड पॉइंट। देखिए बेटा कैसे फिगर हम बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल बोला है ए बी सी, वो आप ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी। इसमें बेटा मिड पॉइंट बोला है जो डी है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो हमारा बी सी का है और सी ए का मिड पॉइंट हमारा एफ है। जब ये मिड पॉइंट है मतलब ये हाफ हाफ कर रहे हैं, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। फिर आगे है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ डी ई एफ। मतलब आपका इस ट्रायंगल डी ई एफ का और जो पूरा ट्रायंगल है ए बी सी उसका आपको रेशियो बताना है, रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा आप लोगों ने बेटा 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो हमारी 9th क्लास जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो हमारी ये कहते थे कि अगर एक ट्रायंगल है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ 9th क्लास में, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट से, इन दो साइडों के मिड पॉइंट थे ना ये, उन दो साइडों के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो जो थर्ड साइड बचती है ट्रायंगल की उसके वो पैरेलल होता है और उसके वो हाफ के इक्वल भी होता है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो देखिए बेटा अब ये मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे होगा क्वेश्चन, मुझे पता है उसने बोल दिया ये जितने भी पॉइंट है हमारे 3 पॉइंट डी है, ई है और एफ है, ये सभी हमारे मिड पॉइंट हैं। जब मिड पॉइंट है मतलब इसमें हमारी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो देखना बेटा मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जो ट्रायंगल था इसमें बेटा मैं लेता हूँ बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा। देखना बेटा इसमें बेटा पहले मैं ये ले लेता हूँ ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का एफ है। मिड पॉइंट से हमारा कौन सा लाइन सेगमेंट बना है, डी एफ। मैंने अभी बताया था कि जो एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट, एक साइड का ये एक साइड का ये, उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, जो लाइन सेगमेंट बनती है, सॉरी जो लाइन सेगमेंट बनती है वो उस ट्रायंगल के थर्ड साइड, क्योंकि इस बी सी का तो मिड पॉइंट लिया नहीं था ना हमने, दो ही साइड के तो मिड पॉइंट लिए हैं, वो उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के तो पैरेलल होती है और हाफ के इक्वल होती है। एंड डी एफ इक्वल 1/2 बी सी। बेटा मुझे एक पॉइंट देखने देना, बी सी पर ही ई पॉइंट बोला उसने, ये देख लो बेटा, ई है बी सी पर, एफ है सी ए पर, ठीक है बेटा एक पॉइंट। अब देखो बेटा ऐसे ही अब मैं ये करूँगा, मैंने अभी ए बी और ए सी के मिड पॉइंट लिए थे, अब मैं ले लूँगा इसके मिड पॉइंट एफ ई, तो एफ है ए सी का मिड पॉइंट, ई है बी सी का मिड पॉइंट। रूल फिर वही लग जाए, मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास वाली लग जाएगी इसमें, फिर 9th क्लास वाली कि एक ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो जो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड बची है उसके पैरेलल होती है और हाफ के इक्वल होती है। मतलब ई एफ पैरेलल हमारा ए बी होगा और ई एफ के इक्वल हमारा 1/2 ए बी होगा। मतलब पैरेलल भी होती है थर्ड साइड, उसे हाफ के इक्वल होती है। 9th क्लास में थी मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही जो डी ई है वो भी हमारा हो जाएगा। अब बेटा हम ये देखते हैं क्या हमारा इन दोनों से अगर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा तो फिर हम और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मुझे बेटा डी ई एफ और ए बी सी में लाना है। तो देखो बेटा ये वाली इसके, ये वाली इसके, मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा इन दोनों से ही काम चल जाएगा। अगर आपको और शॉर्ट करना हो तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको।
अब जो बेटा ऐसे मैं आपको भी बताता हूँ, मैं बेटा यहाँ पर एक इम्प्लाइड का साइन लगाया। अब देखना बेटा इसमें, अब देखना बेटा जब हमारा मैंने बताया बेटा डी एफ के पैरेलल हमारा बी सी है, तो क्या हमारा जो डी एफ है उसके पैरेलल हमारा ई सी नहीं होगा? जो डी एफ है उसके पैरेलल हमारा ई सी भी होगा। और जहाँ डी एफ एक हमारा क्या था, हाफ बी सी था ना, 1/2 बी सी। इस बी सी का जो हाफ है बेटा वो हमारा बी ई भी है और हमारा ई सी भी है। क्यों हाफ, क्यों मिड पॉइंट? क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना ई। जब मिड पॉइंट तो ये हाफ हाफ हुआ ना, और यहाँ पे क्या था हाफ बी सी, चाहे तो बी ई ले लो चाहे ई सी ले लो। अब हमें मतलब है ई सी से, तो मैंने ले लिया डी एफ इक्वल ई सी। डालना चाहो उसे फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। देखो बेटा आपको शो हो रहा है अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है। ये जो प्रॉपर्टी हमारी होती है पैरेललोग्राम के। अब देखो डी एफ कहाँ है, यहाँ पर, ई सी यहाँ पर, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, मतलब डी ई सी एफ हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर आपको डाउट हो तो फिर मैं इससे और क्लियर कर देता हूँ। ई एफ का ई एफ रहेगा, ई एफ जब हमारा ए बी के पैरेलल है, तो जो हमारा ई एफ है वो बेटा हमारा इसके पैरेलल नहीं होगा। जो हमारा ई एफ है वो जब पैरेलल पूरा ए बी के था, मतलब जो हमारा ई एफ है वो इस बी डी के भी तो पैरेलल होगा, तब हमारा कौन सा दो बेटा इतना इतना आया डी एफ इक्वल 1/2 बी सी। देखो मैं इसी में थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ दोबारा, तब आपका जो डाउट, चलो मैं दोबारा रिपीट फिर कर देते। देखो बेटा जब हमारा डी एफ के पैरेलल बी सी है, मतलब जो हमारा डी एफ है वो ई सी के भी पैरेलल होगा, एंड डी एफ इक्वल बी सी का जो हाफ है वो बी ई भी और ई सी भी है, मैंने ई सी, इसका मतलब डी ई सी एफ वो बेटा हमारा क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया? अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है। जब बेटा हमारा ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है, उसी प्रकार से जैसे हमारा डी ई सी एफ हुआ है, सिमिलरली उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा बी डी एफ ई। ये भी हमारा पैरेललोग्राम एक बनेगा, और एक हमारा ये भी बनेगा ए डी ई एफ। हमारे यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। जैसे मैंने ये दिखाया है, मैं चलो आपको तीनों पैरेललोग्राम जो वो दिखा दे रहा हूँ, देखना। मिड पॉइंट थ्योरम से आप देखिए, अभी मैंने डी और एफ मिड पॉइंट लिए थे ना, अब मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ एफ और ई इन ट्राइंगल ए बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने यहाँ ले लिया मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने ले ली 9th क्लास वाली। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है एक ट्राइंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट, दो साइड मिड पॉइंट कौन से हैं, ए सी का एफ है और बी सी का मैंने ई ले लिया। इन दोनों के मिड पॉइंट से कौन सा लाइन सेगमेंट बना, ई एफ। जो लाइन सेगमेंट बनता है मिड पॉइंट से, वो थर्ड साइड जो बची थी ट्राइंगल ई उसके पैरेलल होता है और हाफ के इक्वल भी होता है। जब हमारा ई एफ पैरेलल ए बी है, मतलब ई एफ पैरेलल हमारा बी डी भी होगा, और ए बी का जो हाफ ए डी भी है और बी डी भी है। अपोजिट साइड हमारी पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब हमारा ये पैरेललोग्राम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम। इसी प्रकार से अब बेटा मैं डी और ई मिड पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिमिलरली भी छोड़ सकता था इतना सब कुछ, फिर मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो डी है ए बी का मिड पॉइंट है, ई है हमारा बी सी का, उनसे कौन सा लाइन सेगमेंट बना, डी ई। वो क्या होगा, जो थर्ड साइड हमारी कौन सी बची ट्राइंगल में, ए सी, उसके वो पैरेलल भी होगा और हाफ के इक्वल भी होगा।
जब डी ई हमारा ए सी के पैरेलल है, मतलब डी ई हमारा ए एफ के पैरेलल होगा। जो डी ई है हमारा वो ए एफ के पैरेलल होगा। दोबारा से ऐसी गलती मत करना, कुछ अच्छे होशियार बच्चे को ऐसा कर देंगे डी ई के पैरेलल एफ सी ले लेंगे। डी ई के पैरेलल एफ सी नहीं ले सकते, क्योंकि हम पहले से डी ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। नॉट के कहीं पर फिर आ जाओगे आप। अब मैंने ले लिया डी ई और ए एफ ले लिया, ऐसे ही डी ई इक्वल ए सी का जो हाफ ए एफ भी है और एफ सी भी है, तो यहाँ पर ए एफ हो गया। अब देखना अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, मतलब ए डी ई एफ हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। जब हमारा पैरेललोग्राम हो गया, जब बेटा हमारे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुके हैं, अब देखना बेटा, जैसे मान लो मैंने ये वाला पैरेललोग्राम लिया ए डी ई एफ, इस ए डी ई एफ में देखना ए डी ई एफ, इसमें बेटा जो हमारा डी एफ है वो हमारा क्या एक डायगोनल की तरह काम कर रहा है। ऐसे हर पैरेललोग्राम में डायगोनल है। जैसे मैं ले लूं ये वाला डी ई सी एफ, डी ई सी एफ, तो अगर मैं इसको मिला तो इसमें भी डायगोनल बन जाएगा। देखो डी ई सी एफ, डी ई सी एफ, इसमें देखो बेटा कोई जॉइन है, इसमें कुछ ई और एफ जॉइन है, तो इसमें ये डायगोनल हो गया। ऐसे ही डी ई सी एफ ले लिया आपने और आपने ए डी ई एफ ले लिया। अब अगर मान लो आप ये लें बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, देखो बी डी ई और इधर हो जाएगा आपका एफ। अब जो आपका बी डी ई एफ है, इसमें देखना बेटा जो आपका डी ई है वो हमारा क्या है, हमारा ये डायगोनल हो जाएगा। आप लोगों ने बेटा पढ़ा है कि जिस पैरेललोग्राम में एक पैरेललोग्राम में अगर हम एक डायगोनल डालते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो ट्राइएंगल में डिवाइड कर देता है, और जो दोनों ट्राइएंगल होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। क्यों इक्वल होता है? एक थ्योरम थी आपकी 9th चैप्टर में, जैसे ये 8.2 में थ्योरम थी एक्सरसाइज 9th क्लास में, ऐसे ये थ्योरम है आपकी एक्सरसाइज 9th चैप्टर में 9.3 में, सॉरी 9.2 में। ये तो मैं रिपीट करता हूँ कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइएंगल है, दोनों का बेस सेम है और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ट्राइएंगल का जो एरिया होता है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। जब उसमें हम हाफ लाते थे, प्रूव करते तो उसमें ये करते बेटा एक पैरेललोग्राम में दो ट्राइएंगल बनते थे, तो दोनों ट्राइएंगल जो है आपके कन्वर्जेंस हो जाते हैं, इसीलिए दोनों का एरिया इक्वल होता है। कोई जरा से पूछ ले यहाँ पर एरिया कैसे इक्वल हुआ, तो आपने 9th क्लास में किया है। एक पैरेललोग्राम डायगोनल डाला, दो ट्राइएंगल बने, ये दोनों आपके कन्वर्जेंस हो जाएंगे। देखो इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, और ये बीच वाली कॉमन हो रही। तीन चीज़ें मिल गई, दोनों ट्राइएंगल हमारे कन्वर्जेंस हो रहे, और ये प्रॉपर्टी है जब दो ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो जाते हैं तो उनके जो एरिया होते हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। तो देखना बेटा हमारे पास हर पैरेललोग्राम में दो दो ट्राइएंगल बने, मतलब जितना हमारा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर, जितना मेरा ट्राइएंगल का एरिया होगा ए डी एफ, उतना ही मेरा होगा डी ई एफ। फिर देखना जितना इधर डी ई एफ है उतना ही इधर मेरा क्या है ई सी एफ। जितना मेरा इधर ई सी एफ, दो बेटा, हाँ यहाँ फिर दोबारा बन गया, डी ई एफ है उसके इक्वल क्या है डी बी ई, या बोल दो बी डी ई,
ये जो हमारे ट्राइएंगल थे वो सभी हमारे बेटा इक्वल आ गए। देखो ये सभी के पार्ट ऐसे आ गए बेटा हमारे इक्वल। अब देखना बेटा, अब बेटा हमसे ये बोला गया है कि आपको रेशियो बताना इसमें DEF में और ABC में। मतलब जब ये सभी पार्ट इक्वल हैं, इसका मतलब अगर मैं ये निकालूं तो एरिया ABC, अगर मैं ABC ट्राइएंगल का एरिया निकालूं, मतलब ये जो 4 ट्राइएंगल हैं वो सभी आपके ऐड होने तभी तो पूरा ट्राइएंगल ABC बनेगा। मतलब एरिया ADF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DCF प्लस एरिया BDE। ठीक है बेटा, इसे जो मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ ऊपर वाली को, यहाँ मैं लिख दूंगा यूज इन फर्स्ट। अब देखना एरिया जो ABC है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये बेटा जो सभी वैल्यू है वो सभी आपस में कैसी थी इक्वल। जब इक्वल है, अब बेटा मुझे इसमें बोला है ओनली DEF वाला, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी DEF के इक्वल है। मतलब ये भी DEF, ये भी DEF और ये भी DEF। तो इतने DEF हो जाएंगे 4। क्यों हो जाएंगे 4 DEF? क्योंकि सभी हमारे इक्वल है। अब देखना बेटा हमसे रेशियो बोला DEF और ABC का, तो देखो ABC का इसमें क्या दे दो, डिवाइड दे दो दोनों तरफ। तो हमें DEF और ABC का रेशियो लाना है। तो लो एरिया ABC और इधर 4 एरिया DEF और एरिया ABC। ये आपका कट हो जाएगा। इधर बचा आपका 1 4 एरिया DEF ABC। ये 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में। आपसे रेशियो में बोला, लिख दो देयरफॉर एरिया DEB रेशियो एरिया ABC इक्वल 1:4। जो बेटा आपका क्वेश्चन था 5 वाला वो फिनिश हो चुका है। इसे बेटा मैं शॉर्ट में कर सकता था, तो कहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए 2 नंबर में आया आपका 2 नंबर कैसे है, देखो बेटा ओनली कितना पैरेललोग्राम शो कर देना आप। ये जितने भी पैरेललोग्राम मैंने 2 बनाए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सब आप सिमिलरली में छोड़ सकते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ है वैसे ही आपका ये वाला और ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। इतना आपकी लाइन जो है वो बच जाएगी। फिर उसके बाद ये तो आपको लिखना पड़ेगा तो इक्वल होंगे। इक्वल के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे लिखने से फिर आपको दिक्कत नहीं होती इन्हें सही है ना सॉल्व करने में। आपको सीधा तो फिर आपको शो होगा कि ये सभी इक्वल हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए। इतना करने के बाद फिर आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? मुझे निकालना है DEF और ABC का रेशियो। देखो इधर DEF है, मतलब मुझे इसके नीचे क्या लाना है ABC। इस ABC को मैं इधर लेकर जाऊं तो ये डिवाइड में ही तो जाएगा। तो देखो DEF के नीचे ABC जब मैं ले जाऊंगा इसको मैं नीचे, तो इधर क्या बचेगा 1, और ये वाला जो 4 है वो इधर नीचे डिवाइड में आए तो ये जाएगा, तब इसके डिवाइड में जाएगा। ये वाला आएगा तो इसके डिवाइड में आएगा। जब ABC इधर चला गया मतलब यहाँ 1 बचा और नीचे 4 और आ जाएगा, तो सीधा ही सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1:4। अब देखिए बेटा आप लोग 6 वाला क्वेश्चन, जो 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है प्रूफ डेट द रेशियो। आपको ये प्रूफ करना है कि रेशियो ऑफ द एरिया जो 2 सिमिलर ट्राइएंगल्स, मतलब आपके जो है 2 ट्राइएंगल हैं वो दोनों भी आपके सिमिलर हैं। मतलब मुझे 2 ट्राइएंगल बनाने हैं। देखिए बेटा ये आपका ABC बना दिया बेटा मैंने, और बेटा एक मैंने बना दिया PQR।
और ये दोनों जो ट्राइएंगल हैं वो आपके सिमिलर हैं, ABC और PQR ये दोनों आपके सिमिलर हैं। फिर उसके उसने बोला है इज इक्वल, इनका जो एरिया का जो रेशियो है इज इक्वल बराबर है द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डेंट मीडियन। मतलब मीडियन के स्क्वायर के बराबर आपको दिखाना है। ये डली आपकी मीडियन। मीडियन में हमें पता है बेटा, लो मैंने यहाँ D ले लिया, यहाँ पर M ले लिया। मीडियन जिस साइड पे डलती है उसे वो हाफ हाफ डिवाइड कर देती है। कितना कर दिया? मुझे जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। मुझे दोनों ट्राइएंगल सिमिलर दे रखे थे, ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब दो ट्राइएंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइडें हैं वो आपकी प्रोपोर्शनल में चली जाती है और एंगल आपके इक्वल में चले जाते हैं। ये तो आपका दिया था, तो ले लो बेटा। साइड आपकी मैंने प्रोपोर्शनल में लिखी AB अपॉन PQ और BC अपॉन, और मैंने एक एंगल ले लिया बेटा BA इक्वल, मैंने इधर AB अपॉन PQ लिया है इसलिए मैंने B इक्वल Q लिया है। आप इधर से भी कर सकते हैं, आप लेने AC अपॉन PR, तब आप एंगल ले सकते हैं CA इक्वल R। किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। AC अपॉन PR, BC अपॉन QR तो रहेगा और फिर हो जाएगा एंगल C इक्वल एंगल R। ठीक है ना? अब देखो बेटा, इसमें बेटा ये BC है, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है इसमें साफ साफ, AB अपॉन PQ है, BA इक्वल Q है। एक साइड है, एक एंगल है। अगर मुझे एक साइड और मिल जाए तो मेरा ये वाला ट्राइएंगल और ये वाला जो ट्राइएंगल है वो मेरा सिमिलर हो जाएगा। अब बेटा कमी क्या है कि इस सिमिलर के लिए मुझे चाहिए BD और इधर चाहिए QM। मेरे पास है BC और QR। मुझे पता है मीडियन जो होती है जिस साइड पे डलती है उसे हाफ करती है, तो इसमें हाफ का कर दो मल्टीप्लाई। मैंने ऊपर नीचे जब हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, जो BC का हाफ है वो आपका BD भी है और DC भी है, लेकिन मुझे मतलब ओनली BD से है इसलिए BD ले लिया। जब आप लोग इधर वाले लेने तब आप DC लेना, उधर से MR लेना। एंड वाला आपका चल ही रहा है। साइड एंगल, साइड से आपके दोनों ट्राइएंगल सिमिलर हो गए। भाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसे बेटा मैं थोड़ा बढ़ा भी सकता था, जैसे मैंने हर बार क्वेश्चन बढ़ाए थे कि मैं लिखता था इन ट्राइएंगल ABD एंड PQM, तब मैं ये दो साइड है फिर दोबारा से दिखाता था और फिर ये एंगल तब लेता, ये दोनों ट्राइएंगल सिमिलर हो रहे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे भी लिख सकता था कि इन ट्राइएंगल ABD एंड ट्राइएंगल PQM, ये दोनों साइड है लिख दूं मैं अपॉन में और ये एंगल तब दिखा दूं। ठीक है ना? तो आपके 3-4 लाइन और बढ़ जाएंगे। ये आपके ऊपर है, जिस हिसाब से नंबर का हो उसी हिसाब से आप लोग कर लेना। अब बेटा मुझे तो इसमें ये बोला है कि जो ये मीडियन है AD और PM, उनके रेशियो का स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। अब देखना बेटा, जब हमारी दो ट्राइएंगल सिमिलर हो रहा है ABD और PQM, तो इनकी जो साइड है होती हैं वो प्रोपोर्शनल में चली जाती हैं। मतलब AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा AD अपॉन PM। हो गया? कितना आ गया बेटा आपका? मुझसे बेटा यही तो बोला था कि आपके पास दो ट्राइएंगल सिमिलर हैं और उनमें जो हमारा जो सिमिलर ट्राइएंगल बोला था, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइएंगल, मतलब जो हमारे पास दो सिमिलर ट्राइएंगल हैं उनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ट्राइएंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइएंगल PQR इज इक्वल इससे स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियन, मतलब इक्वल AD अपॉन PM का स्क्वायर। ये मुझे लाना है, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो लो बेटा
मैंने ले लिया एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल। बेटा ये जो थ्योरम है वो आपकी हट चुकी है इस साल के लिए। फिर मैं थ्योरम आपको बताई थी कि बेटा जब दो ट्राइंगल ए रेशियो है उनका एरिया निकालते हैं तो जो उनकी साइड होती है उनका रेशियो एक स्क्वायर हो जाता है। मतलब साइड है रेशियो में जा रही उनका स्क्वायर हो जाता है। देखो ए बी सी से ए बी पी क्यू आर से रेशियो में हो रहे और उनका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आपका हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर उसका भी स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर उसका भी स्क्वायर। लेकिन बेटा मुझे तो ओनली ए डी अपॉन पी एम लाना है। तो देखो बेटा इसे मैंने डाल दी फर्स्ट इक्वेशन। मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूज इन फर्स्ट, यूज इन फर्स्ट। देखना बेटा एरिया ए बी सी अपॉन पी क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल हमारा ए डी अपॉन पी एम दिया है वो मैंने यहाँ रख दिया। और बेटा मुझे ओनली यही प्रूव करने के लिए बोला था। देखिए बेटा अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7 वाला। इसमें ये लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइएंगल। जो इक्विलैटरल ट्राइएंगल का जो एरिया है डेस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, जो कि स्क्वायर की एक साइड से बना है। तो देखो बेटा मैंने सबसे पहले स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, है ना। थोड़ा सा हो सकता है बेटा बोर्ड है इसलिए उसकी एक साइड से बोला है उसने इक्विलैटरल ट्राइएंगल। मैंने ये बना दिया, नेम डाल दो ए बी सी डी और मैंने यहाँ ले लिया पी। जब बेटा स्क्वायर की साइड से बना है मतलब जितनी ये साइड होती है उतनी ये उतनी, और हमें पता है स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं मतलब ये सभी मैंने ए मान ली, जो ए मान ली मैंने। हाँ ये भी सब बेटा ए है। अब बेटा देखना अब आगे बढ़िए। फिर आगे बोला है इज इक्वल वो बराबर है हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कहाँ से बना है डेस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल से लो मैंने इसके डायगोनल से एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका चलो मैं नाम डाल दिया क्यू। अब बेटा मुझे पता है फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2 इंटू साइड। √2 मैंने ए √2 है साइड को मैंने ए माना था मतलब ये मेरा निकल आया √2। जब बेटा इसके डायगोनल से बना है मतलब इस इक्विलैटरल जो ट्राइएंगल है उसकी जितनी भी साइड हैं वो सभी √2a होंगे। मतलब ओनली √2 जो है वो रूट में है ए नहीं है। इतना निकल आया। अब हमसे इसका पूछा था पहले बोला है उसने इस इक्विलैटरल ट्राइएंगल का एरिया और फिर इसका सीधा तो रेशियो बोला है तो लो इसका निकाल लो एरिया। ये सीधा लिख दो बेटा एरिया। ये कौन सा है आपका पीसीडी रेशियो, ये हो जाएगा आपका AQC है ना। अब बेटा बात यहाँ पर ये आई कि ये जो थ्योरम है वो तभी लगती जब दो ट्राइएंगल सिमिलर हों। हमारे दोनों ट्राइएंगल सिमिलर हैं, PCD और AQC हमारे सिमिलर हैं। बताएं कैसे, वो भी साइड 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 से। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो फिर मैं आपको सिमिलर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखो इन ट्राइएंगल PCD ट्राइएंगल AQC साइड ले लो बेटा। देखो DPA अपॉन मैंने ले लिया AQ, कोई से भी आप ले सकते हैं। DPA अपॉन मैंने AQ ले लिया, CPA अपॉन मैंने QC ले लिया और DCA अपॉन मैंने देखो बेटा DP की वैल्यू कितनी है A, इसकी कितनी है √2a। सभी की इतनी तो वैल्यू है A से A कट मतलब कितना निकल रहा है 1/2। सभी की वैल्यू 1/√2 है मतलब
दोनों ट्राइंगल जो है वो हमारे सिमिलर हो चुके हैं। ट्राइंगल DBC सिमिलर ट्राइंगल AUC बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो वो एरिया वाली थ्योरम लग जाएगी, लगा दो। एरिया PCD अपॉन एरिया AUC इक्वल, अब लेते हैं साइड। अब बेटा हम वही साइड लेने जिस साइड से बोला होगा। अब आप ये बुक में देखिए किस साइड से बोला है उन्होंने। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज हाफ, मतलब आपको इसका एरिया जो है वो इस एरिया का हाफ बताना है। क्या बताना है? तो देखो बेटा मैंने अभी अपॉन में रख लिया। जब अपॉन में रखा तो साइड अपॉन में जाए रेशियो में और उसका स्क्वायर होगा। BCD में कोई सी भी एक साइड ले लो, आपकी चॉइस है। मान लो मैंने यही वाली साइड उठा ली, लो मैंने यही उठा ली DP अपॉन, आप कोई सी भी ले सकते हैं, एरिया PCD अपॉन एरिया AUC। इसकी वैल्यू बेटा 1/√2 मैंने प्रूफ अभी आई है ना, तो मैं यहाँ दोबारा प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। 1/√2 लिख दी, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/2। अब देखना बेटा एरिया PCD में इधर ही रहने देता हूँ, 1/2। इस AUC जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा। और उसने बेटा यही तो बोला था कि इसका जो एरिया है वो इस एरिया का कैसा है बेटा, हाफ है। ये जो बेटा हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। अब देखिए बेटा जो क्वेश्चन है आपके 8 और 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन रह गए हैं। जैसे 8 क्वेश्चन ये बोला है ABC एंड BD की आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC और जो BD की हैं वो हमारे 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखना बेटा 8 वाला थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए बेटा इसका जो है ये 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं ABC और हमारे पास एक और दिया है BDE। एक तो ABC और एक हमारे पास BDE है, वो दोनों हमारे इक्विलैटरल हैं। फिर बोला सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो हमारा BC का मिड पॉइंट है। फिर बोला रेशियो ऑफ, तो बेटा देखो BDE चाहिए, इसे आगे बढ़ा दिया BDE इक्विलैटरल। अब उसने बोला है रेशियो ऑफ द इतना। अब आपको रेशियो दिखाना है तो देखना बेटा सीधा सीधा है। जब आप इनका रेशियो दिखाएंगे सबसे पहले तो आपको इन्हें वो करना पड़ेगा सिमिलर। तो सिमिलर तो बेटा आप कर लेंगे। इसकी जो वैल्यू है जैसे साइड कितनी मानोगे आप, ये A और ये भी कितनी हो जाएगी पूरी A हो जाएगी पूरी BC। लेकिन बेटा ये मिड पॉइंट है मतलब ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। मतलब फिर ये जो BDE है वो इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, मतलब ये जो हमारा DE है वो भी A/2 होगा, जो BE है वो भी हमारा A/2 होगा। जैसे बेटा मैंने ये अभी सिमिलर किए थे ना साइड अपॉन में रख करके, वैसे ही आप इनको कर लेना। AB/BE लो दे तो कितना होगा A/A/2, मतलब हमारा 2 निकल आएगा। मतलब इन सभी की जो वैल्यू है वो हमारी सेम निकलेंगे, मतलब आप ABC और इस BDE को सिमिलर कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDE, ये आप प्रूव कर लेना। इसकी तरह इस साइड अपॉन में रख करके, ठीक है ना, सभी की वैल्यू सेम आएगी। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो उनकी आप रेशियो अपॉन में रख के निकाल सकते हो ना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें लिखा है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 4:9, मतलब ये दे रखा है 4:9 साइड्स वाला। आपसे बोला है एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल, आपको पता है
जब हम ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालते हैं तो वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है ना। तो जो बेटा यहाँ पर कोई से भी दो ट्राइंगल मान लेना 9 वाले में, कोई से भी दो, आपकी चॉइस है, नाम कुछ भी मान लो। बताओ बेटा मैं कौन से नाम ले लो। लो चलो मान लो, मैंने एक को मान लिया DEF, एक को मान लिया मैंने PQR। तो मुझे पता है जब ये ले लिए हैं इनकी साइड का रेशियो होगा, मतलब इधर DE और इधर मैंने ले लिया PQ। जरूरी नहीं आप यही लें, आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ EF ले लें, EF के अपन QR हो जाए, कुछ भी ले सकते हैं। ये तो आपका चल ही रहा है। DE और PQ की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है, DE दे रखा है बेटा, इसे कर दो 4 का 16 और 9, मतलब आपका आंसर आ गया 16:9। जो अपना आपका क्वेश्चन है 9 तक, एक्सरसाइज आपकी 6.4 फिनिश हो चुकी है।